दीपक में फूल बनने का क्या मतलब होता है? आपकी पूजा इष्ट देव तक पहुंच रही है या नहीं? आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि दीपक में फूल बनने का क्या मतलब होता है। दीपक से जुड़ी मतलब सभी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा कि क्या क्या होता है। तो आइए आप लोगों को बताता हूँ कि दीपक में फूल बनना, चक्र बनना, बांसुरी बनना या दीपक बुझ जाना, इन सब की पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। दीपक से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ मुझे मालूम हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर दीपक के बारे में सभी जानकारियाँ आप लोगों को चाहिए तो इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी दीपक के बारे में। तो चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दीपक में फूल बनने का क्या मतलब होता है कि आपकी पूजा इष्ट देव तक पहुँच रही है और उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि दीपक में फूल बनना शुभ संकेत है और यह आपके लिए कल्याणकारी होता है। अगर आपको दीपक में फूल बनता दिखे और आप इससे खुश हों तो यह आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दीपक में फूल बनने का मतलब है कि आपकी पूजा, आपके द्वारा दिया गया भोग प्रसाद, आपके द्वारा की हुई पूजा जो है भगवान तक डायरेक्ट पहुंच रही है। साथ ही भगवान आपकी पूजा से संतुष्ट हैं। आपकी प्रार्थना, आपका भाव भगवान तक लगातार पहुंच रहा है, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, आपकी भक्ति को समझ रहे हैं। उनको भी आपसे उतना ही प्रेम है जितना प्रेम आप उनसे करते हैं। दीपक में चक्र बनने का क्या मतलब होता है? दीपक में चक्र बनने का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी ऊपरी बाधाएं हैं, ऊपरी संकट हैं, वो ऊपर ही ऊपर कटते चले जाएंगे और आपके जीवन में अपार खुशियाँ आएंगी। साथ ही एक संकेत यह भी माना जाता है, क्योंकि त्रिशूल भगवान शिव को दर्शाता है, क्योंकि त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। तो ऐसे में दीपक में त्रिशूल बनने का अर्थ जो है, आपको महादेव की कृपा प्राप्त होने वाली है या हो रही है और आपको जीवन में जो है बहुत बड़ी सफलता, या आपका जीवन असफल है तो सफलता की ओर अग्रसर होना शुरू हो रहा है। कई बार पूजा के दीपक में मोर पंख या बांसुरी की आकृति बनना बेहद शुभ माना जाता है। बनता हुआ दिखाई भी दिया होगा किसी किसी के दीपक में, हालांकि ये भी बहुत ही कम बनता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। जो लोग नारायण भगवान, कृष्ण भगवान की पूजा ज़्यादा करते होंगे, दीपक जलाते होंगे, तो उनके दीपक में ऐसी आकृति बनती है, मोर पंख बनेगा या बांसुरी की आकृति बन जाएगी। और इससे एक अर्थ ये भी लगाया जाता है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय बीतने वाला है। ये तो थे शुभ संकेत जो दीपक में फूल, बाती, बांसुरी, चक्र ये सब जो बनता है। लेकिन एक चीज़ अब और बता दे रहा हूँ कि दीपक के अचानक बुझने का क्या अर्थ होता है। पूजा के दौरान दीपक का बुझना आमतौर पर अपशगुन माना जाता है। मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो यह देवी देवता के नाराज़ हो जाने का संकेत माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि पूजा पूरी नहीं हुई और उसका पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। और साथ ही इससे मनोकामना पूर्ति में भी बाधा आ जाती है। मतलब जो आपकी मनोकामना है वो पूरी नहीं होगी। दीपक का बुझना इस बात की ओर इशारा करता है। व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, ऐसा माना जाता है। अगर आपके साथ भी कहीं ऐसा होता है कि
आपका दीपक अचानक बुझ जाता है, तो इस संकेत को आप समझिए कि कहीं ना कहीं भगवान जो हैं असंतुष्ट हैं, नाराज़ हैं। आपकी पूजा में या आपके हृदय में कहीं ना कोई कमी ज़रूर है, तभी ऐसा हो रहा है। यदि ऐसा होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, कई बार दीपक के बुझने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे हवा तेज़ चल रही हो, हवा के कारण भी बुझ जाता है। तो या बाती में पर्याप्त मात्रा में घी या तेल नहीं है। ऐसे में यदि पूजा के दौरान आपका दीपक बुझ जाता है तो भगवान से क्षमा मांगते हुए दोबारा से दीपक जला लें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि दीपक में घी और तेल पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे दोबारा दीपक बुझने की नौबत ना आए। वहीं अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। अखंड ज्योत के लिए ये भी बता दे रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति ने संकल्प पूर्ति के लिए अखंड ज्योत प्रज्वलित की है तो उसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अखंड ज्योत का, खासकर किसी भी तरह से वो बुझने न पाए, क्योंकि अखंड ज्योति के बुझने से मनोकामना पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसी घटना परिवार पर कोई संकट ला सकती है। इससे बचने के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित करते समय उसके आसपास कांच की घेरन रख दें और ज़्यादा मात्रा में घी या तेल रखें। घेरन मतलब कांच का कोई ढक्कन से ढक दें, ताकि दीपक ज्योत जो है, अखंड ज्योत जो है आपकी, किसी भी दशा में बुझनी नहीं चाहिए। साथ ही एक छोटी सी ज्योत भी जला कर के बगल से रखें, ताकि उसे फिर से अखंड ज्योति जलाई जा सके। मान लीजिए किसी भी कारण से अगर बुझ ही गई तो एक ज्योति जला कर रखनी चाहिए, तो वो अखंड ज्योति की सहायक बनी रहती है। उसी से आप फिर अखंड ज्योति जला लीजिए तो वो पूर्ण हो जाएगी। साथ ही एक जानकारी और दे रहा हूँ कि किन किन देवी देवता को किस तरह की बाती का दीपक जलाना माना जाता है शुभ। आमतौर पर दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि गोल और लंबी बाती अलग अलग देवी देवता और पितरों को जलाया जाता है। लेकिन कौन सी बाती किस देवी देवता के सामने जलाना शुभ होता है, तो आइए जानते हैं इस बारे में भी। लंबी बाती का दीपक, शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन, आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अमावस्या या किसी अन्य दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही दीपक हो। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते और घर में दरिद्रता वास करने लग जाती है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इससे साथ ही घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहेगा। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। अब गोल बाती का दीपक। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव भगवान, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक जलाना चाहिए। गोल बाती का दीपक जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का घर में हमेशा वास बना रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष, जिसको बरगद कहते हैं, बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही
जलाएं। भूल कर भी लंबी बाती का इस्तेमाल इन पर ना करें। तो आशा करता हूँ कि आज की ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए और जहाँ आपको लगता है वहाँ आप वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।